अब हम किस चीज़ में टिके हैं सर? हम इस चीज़ में टिके हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो वर्क हो रहा है ना, वो उनकी सेल हजारों करोड़, 1992 करोड़ रुपए की सेल की है। अब मुझे आपको ऐसा टेक्सटाइल का शेयर बताओ जो इस तरह से सेल कर रहा हो। सर कर सकते हैं? आपका बच्चा या कोई बीमार होगा तो डॉक्टर से बात करते हुए आपको डर सा लगता है, यानी कि डॉक्टर जो आपको बताएगा डर लगेगा, क्या चीज़ ना बता दे, कुछ अलग चीज़ ना बता दे। तो वो जो स्थिति होती है डर की, उससे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और वो शेयर मार्केट में भी अप्लाई होता ही होता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर IDPI बैंक की, स्पाइस जेट की और बात करेंगे सर अलोक इंडस्ट्री की और थोड़ी सी बात करेंगे जिस तरीके से कार बनाने वाली कंपनियों की जो बिक्री में, डिमांड में, ऑर्डर में जो वृद्धि आ रही है उसकी वजह से सर महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी की सेल में ज़्यादा उछाल आने की उम्मीद है और उसकी वजह से शेयर प्राइस भी इनके ऊपर जाने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं कि मार्केट में हो या ज़िंदगी की राहों में हो, जहां हमें डर उत्पन्न हो जाता है ना, हमारी मनोस्थिति होती है ना, वो चेंज हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा आपका बच्चा या कोई बीमार होगा तो डॉक्टर से बात करते हुए आपको डर सा लगता है, यानी कि डॉक्टर जो आपको बताएगा डर लगेगा, क्या चीज़ ना बता दे, कुछ अलग चीज़ ना बता दे। तो वो जो स्थिति होती है डर की, उससे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और वो शेयर मार्केट में भी अप्लाई होता ही होता है। इसको भी आपको जानना होगा सर। जब तक कि किसी भी शेयरों में निगेटिव न्यूज़ या रिजल्ट खराब आने की न्यूज़ या कुछ ऐसी न्यूज़ उत्पन्न नहीं होगी जिसकी वजह से आपके जो शेयर है होल्डिंग में वो आपके हाथों से नहीं जाएंगे, यानी कि या तो शेयरों में हमें संभल कर रहना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए कि अगर जो शेयर हमने ले रखा है उसमें काम कैसा हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, जिस तरीके से 141 करोड़ रुपए का लॉस अलोक इंडस्ट्री ने जो दिया है, ये यही दर्शा रहा है कि इन्होंने पहले से ज़्यादा लॉस कर दिया है। लेकिन आपको ये भी चीज़ देखनी चाहिए जिस तरीके से कोयले की वजह से बिजली में कितनी कटौती हुई है, फैक्ट्रियों में पूर्णतया लाइट नहीं गई है और कॉटन के और यार्न के जो प्राइस हाइक हुए हैं और जो आयात में जो प्रॉब्लमें आई हैं टेक्सटाइल में, तो वो इस लॉस को लाने में भी सहायक है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। फिर भी इन्होंने इस सिचुएशन से हट कर ना सर 1992 करोड़ रुपए की सेल की है। अब मुझे आपको ऐसा टेक्सटाइल का शेयर बताओ जो इस तरह से सेल कर रहा हो। सर कर सकते हैं इससे ज़्यादा भी, लेकिन आप ये बताओ उनकी सेल जो है 100, 200, 300 करोड़ में नहीं हो रही है, 1900 करोड़ में हो रही है, 1922 में। तो यानी कि अंदर जो काम है अलोक इंडस्ट्री में चल रहा है। अब इन्होंने जो अपना एक्सपेंस बताया है वो यही दर्शा रहा है कि सेल से ज़्यादा इनका एक्सपेंस हो गया और जब इनका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर आपको ये समझना चाहिए लॉस तो आना मुमकिन था और इनका लॉस सर एक्सपेंस ज़्यादा है, इसकी वजह से ही लॉस इसके अंदर आने की दिशा एक दिख रही है। जो इनका एक्सपेंस है सर 2133 करोड़ रुपए करीब का आया है और जिसकी वजह से सर ये 141 करोड़ रुपए इनको लॉस हो गया। आपको सारी परिस्थिति जाननी चाहिए सर। इस शेयर को आपको 16 रुपये फिलहाल देखना चाहिए, लेकिन वहाँ तक ये जा नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें जब रिजल्ट इतना बेकार आ जाता है ना, तो हमें उसकी जो उम्मीद है अपने शेयर की 3 से 4 रुपये नीचे लगा कर बैठ जानी चाहिए। जब तक शेयर आपको निगेटिव चीज़ नहीं दिखाएगा तब तक के हमारे हाथों से शेयर नहीं जाएंगे। अब हम किस चीज़ में टिके हैं सर? हम इस चीज़ में टिके हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो वर्क हो रहा है ना, वो उनकी सेल हजारों करोड़ों में हो रही है। अब ये थोड़ा सा मेथड को इसको समझना पड़ेगा। अब यही तो होता सर, शेयर को रखने से ही फायदा होता है। शेयर को रखने की जो हिम्मत है ना, वो तो आपको निगेटिव जो न्यूज आती है ना उसके बाद जो आप अपनी जो उम्मीद बना लेते हो रखने की, वो आपको एक सक्सेस की तरफ देख रही है सर। तो शेयर मार्केट में अगर काम करना पड़ेगा तो आपको पल पल डर के साए में जीना पड़ेगा और अपने शेयरों को अंदरूनी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि इनकी जो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस और सेल भी इसके अंदर हो रही है। अगर सेल ना होती ना सर
50 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ इनका ही आता है रिवेन्यू। तो हम इसमें कभी भी अपना दिमाग ना लगाते, आप इस चीज़ को भी आपको समझना ही पड़ेगा सर। तो बात करते हैं स्पाइसजेट की, और स्पाइसजेट की इसलिए बात करेंगे 2 महीने से लगातार इसके अंदर आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन लैंडिंग, इसके अंदर कुछ अधिक प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम जो आती जा रही है, ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं जो इसके अंदर यात्रा करते हैं उनकी जो जान माल का भी नुकसान होने का वजह आ सकती है। तो इसी देखते हुए सर एक व्यक्ति ने इसके ऊपर एक याचिका लगा दी थी, दिल्ली उच्च न्यायालय में लगा रखी थी। वो तब तक के इनके जो विमान है उसको उड़ने में रोक लगाने की एक याचिका थी कि भाई जब तक के इसके अंदर सुरक्षा मानक है वो उसकी पूर्णतया जांच नहीं हो जाती तो उसके बाद ये उड़ान इनकी चालू कर सके, इस तरह की इन्होंने एक याचिका लगा रखी थी एक व्यक्ति ने। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा है कि सर विमान जो अधिनियम होता है वो जांच कर रहे हैं, वो अपने अनुसार ही वो पूर्णतया इस फैसले को लेने के लिए संभव प्रयास करेंगे। तो ये उन्होंने इस वजह से ये खारिज कर दी है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ सर स्पाइसजेट के लिए आ रही है। तो अगर आप स्पाइसजेट अपने में सुधार करें, गलतियां तो हो रही हैं सर, उसमें सुधार करें, टेक्निकल जो प्रॉब्लम उसको देखें किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये शेयर आपको फिर अच्छी ऊंचाई तक जाता हुआ दिखाई भी दे सकता है। क्योंकि जो इनकी टिकट है ना, टिकट बुकिंग वो अच्छी इनको एडवांस में बुक होती जा रही है यात्रियों की। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर हमें देखने को सर मिल रहे हैं सर। तो बात करते हैं सर महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी की सर। कार बनाने वाली कंपनियों के पास सर इस टाइम सर 6.53 लाख कारों का ऑर्डर है सर। इसकी वजह से ये एक दिशा दर्शाई जा रही है कि ये 2 गुने इनके पास ऑर्डर आ गए हैं। और कई मारुति के पास तो सर लाखों के ऑर्डर हैं जो कार बनानी इनको है सर। तो इसकी वजह से ये देखा जा रहा है जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है और वो एक दर्शा रही है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा कार बिकने की संभावना बढ़ जाएगी। जिस तरीके से सेमीकंडक्टर की किल्लत की वजह से भी ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई थी कारों में, तो वो अब धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास भी सर लाखों की कारों की बुकिंग है जो वो बनाकर जल्दी से जल्दी देंगे। और कहीं ना कहीं आपको एक दिशा ये देख लेनी चाहिए कि जब कार बनाने वाले कंपनियों के पास इतना ऑर्डर पेंडिंग है पहले से कई गुना, 2-2.5 गुना, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आपको अपनी दिशा बनानी पड़ेगी। तो बात करते हैं IDPI बैंक की, इसलिए बात करेंगे क्योंकि सरकार और LIC अपना पूरा का पूरा स्टेक बेचने का जो इसके अंदर से मन बना रही थी उसके लिए वो खरीदार ढूंढ रही थी। कभी इन्होंने अमेरिका के भी कुछ खरीदारों से बात करी थी, निवेशकों से, वहां पर बात अभी आगे नहीं आई। लेकिन कनाडा के एक अरबपति हैं जिनका नाम प्रेम वत्स है, उन्होंने दिलचस्पी सर IDPI बैंक में लगाई है और उनकी बात अधिकारियों से हो रही है। और अभी आपको आने वाले दिनों में जिस तरीके से नीलामी में तेजी लाने की प्रक्रिया सरकार कर रही है तो आपको जल्दी से जल्दी IDPI बैंक प्राइवेट होने की दिशा में दिखेगा। और अभी तो फिलहाल आपको ये शेयर गिरावट के तौर ही आपको दिखा रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से प्राइवेट की न्यूज़ से इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये तेज़ी दिखा चुके थे 8-9 दिन तक के अपने प्रतिशत के साथ। तो शायद IDPI बैंक में अगर प्रेम वत्स जी की कंपनी को ये मिलती है अनुमति इस बैंक को लेने की, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आगे जाकर आपको तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे सर। तो आपको आलोक इंडस्ट्री में सर इस वजह से अपने दृष्टि बनानी चाहिए कि इनकी जो सेल हो रही है हज़ारों करोड़ों में हो रही है। और आपको स्पाइसजेट में इसलिए दिमाग लगाना चाहिए क्योंकि इनकी एक याचिका थी जो इनको निगेटिव असर डाल रही थी, वो खारिज हो गई है। और आपको कारों की बिक्री बढ़ने से कारों के शेयरों में तेजी आने के संकेत मिलेंगे। और IDPI बैंक अगर प्राइवेट होता है तो आपको अच्छे टारगेट भी ये शेयर दिखा सकता है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।